छोटे बॉय को यकीन नहीं हुआ कि 10 साल पहले जा चुके उसके फादर अचानक उसके सामने आ गए। लेकिन जैसे ही उसने अपने फादर का हाथ पकड़ा, एक लाल रंग की एनर्जी ने तेजी से एक टाइम स्पेस बैरियर बना दिया। फिर एक शैतान ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। अच्छी बात ये थी कि गनस्लिंगर सही समय पर आ गया। उसने सिर्फ एक रिवॉल्वर से इंसानी रूप लेने वाले शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। दोनों ने अभी सांस ही ली थी कि अचानक एक जहरीला कांटा गनस्लिंगर के कंधे में जोर से आकर लगा। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और वो पेट से जाकर चिपक गया। छोटा बॉय गन उठाकर वापस हमला करना चाहता था, लेकिन शैतान ने उसे देख लिया। अब वो उसका शिकार बन गया था और गनस्लिंगर मॉन्स्टर से निकले हुए हाथ पैरों में फंसकर हिल नहीं पा रहा था। जब वो छोटे बच्चे को खत्म करने ही वाला था, तब गनस्लिंगर ने अपना चाकू निकाला और उन हाथ पैरों को काट दिया। इस बार उसने शैतान का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस तरह के शैतान तो डार्क टावर के बैरियर की वजह से बंधे होते हैं। नॉर्मली उनका धरती पर आना नामुमकिन है। असल में अमर मैजिशियन वॉल्टर ने चुपके से इंसानी बच्चों की एनर्जी निकालकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके एक जबरदस्त एनर्जी कैनन फायर किया था, जिससे उसने डार्क टावर पर हमला किया और बैरियर को नुकसान पहुंचाया। अब बहुत से शैतान इंसानी रूप धरकर इंसानों की तरह दिखते हुए एनर्जी वाले बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सड़क पर खड़ा ये शैतान को महसूस हुआ कि पास में बहुत ज्यादा एनर्जी है। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़का था और वो इस फिल्म का हीरो जेक है। जेक को कुछ गड़बड़ लगी तो वो जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने दो शैतानों को टीचर के भेष में देखा जो वहाँ पहले से ही मौजूद थे। अब अपनी माँ को समझाने पर वो उसे बच्चा समझकर यकीन नहीं करती। घबराकर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर विंडो से भाग गया। उनमें से एक मोटा शैतान जल्दी से उसके पीछे भागा। अच्छी बात ये थी कि छोटा जेक काफी फुर्तीला था और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से बच निकला। अपने सपने में देखे गए सीन के हिसाब से उसने एक पुराना वीरान हाउस ढूंढ लिया। अंदर जाने पर उसे एक चमकती हुई टनल मिली। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते जेक उसके गेट की तरफ गया, लेकिन तभी जमीन अचानक जिंदा हो गई और देखते ही देखते लकड़ी का फर्श एक बड़े अजगर की तरह उसे निगलने लगा। वो लगभग दम घुटने की कगार पर पहुंच गया था कि जेक के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकली, जिसने उस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने मौका देखकर जल्दी से टाइम टनल में छलांग लगा दी। उसने देखा कि दो सन आसमान में चमक रहे थे। जाहिर है ये जगह धरती नहीं थी। शायद ये किस्मत ही थी कि छोटे जेक को जल्दी ही मेन मिशन का जरूरी कैरेक्टर गनस्लिंगर मिल गया। अफवाह है कि वही डार्क टावर की रक्षा करने वाला आखिरी फाइटर है और अमर मैजिशियन वॉल्टर का सबसे बड़ा दुश्मन भी। और इस वक्त वॉल्टर को पता चल चुका था कि जेक के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।